अभी कौन सा विषय है बच्चों? संस्कृत। संस्कृत में हम क्या पढ़ने वाले हैं? गंगा नदी के बारे में। पाठ कौन सा है? एकादशा पाठ, मतलब 11वां पाठ। कौन सा पाठ? इसके तहत हम लोग गंगा नदी के बारे में जानेंगे। गंगा नदी जो है पवित्र नदी है। पूजा पाठ में परिवार के लोग यूज करते हैं ना? का प्रयोग होता है ना पूजा पाठ में। बहुत सारे जो शहर हैं वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए भी हैं, है कि नहीं? पानी से हमारा विकास जुड़ा होता है, जल से। तो आज हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? पहले हम उच्चारण करेंगे, तुम लोग भी मेरे साथ करोगे, उसके बाद इसका अर्थ बताएंगे, ठीक है? तुम लोग भी उच्चारण करोगे सब। गंगा भारतवर्षस्य पवित्रतमा नदी वर्तते। सभी बच्चे बोलेंगे। इयं हिमालयस्य गोमुखस्थानात् प्रभवति बंगोपसागरे गंगा सागर नाम के स्थाने इयं सागर जलेन मिलति। गंगा तटे बहुनी। सभी बच्चे किताब देखेंगे। नगराणि सन्ति अस्माकं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रमपि गंगायाः तटे स्थितमस्ति। गंगाजलम् अति पवित्रं भाति। जले धार्मिकं कार्यं भवति। किताब देखो सभी बच्चे। हिंदू धर्मावलंबिनां सर्वेषु शुभ कार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता भवति। गंगायां अनेकाः नद्यः मिलन्ति। तासु यमुना सरयू गंडकी कौशिकी प्रभृतयः सन्ति। गंगायाः तटे हरिद्वार प्रयाग काशी प्रभृतीनि प्रसिद्ध तीर्थस्थानानि सन्ति। गंगा जलेन कृषिभूमेः सेचनं भवति। अधुना जनाः गंगाजलं प्रदूषितं कुर्वन्ति। गंगा तटे स्थितानां नगराणां सर्वाणि मलजलानि गंगायां पातयन्ति। केचन मनुष्याणां पशूनां मृतशरीराणि नद्यां प्रवाहयन्ति। इदं न साधु कार्यमस्ति। नदी जले मलानां क्षेपणं वैज्ञानिक विचारेण धार्मिक विचारेण चौदहसोमनम्। इसी तरह से इसको उच्चारण करेंगे, घर पे भी प्रैक्टिस करोगे और अभी इसका हम लोग अर्थ समझेंगे। सभी बच्चे किताब देखेंगे। गंगा भारतवर्ष से पवित्रतमा नदी
वर्तते। गंगा क्या है? भारतवर्ष यानी भारतवर्ष की पवित्रतमा नदी वर्तते, सबसे पवित्र नदी है। गंगा भारतवर्ष की सबसे पवित्र नदी है। यह हिमालय से गोमुखस्थानात् प्रभवति। यह हिमालय के गोमुख स्थान से प्रभवती यानी निकलती है। कहाँ से निकलती है ये नदियाँ? गोमुख स्थान से निकलती है ना? हिमालय के गोमुख स्थान से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। बंगोपसागरे गंगा सागर नाम के स्थाने यं सागर जलेन मिलति। बंगोपसागरे यानी बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नाम के स्थाने, गंगा सागर नामक स्थान में यं सागर जलेन मिलति यानी गंगा सागर नामक जो स्थान है वहाँ पे ये सागर जल में मिल जाती है। कौन सी नदी? तो गंगा नदी। बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये गंगा सागर नामक स्थान में सागर में मिल जाती है। सागर के पानी में ये मिल जाती है। गंगा तटे बहुनी नगरानी सन्ति। गंगा नदी के किनारे बहुनी नगरानी यानी बहुतों नगर सन्ति हैं, है ना? गंगा नदी के तट मतलब किनारा। गंगा नदी के किनारे बहुतों नगर हैं। अस्माकं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रमपि गंगायाः तटे स्थितमस्ति। अस्माकं बिहारस्य यानी हम लोगों के बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रमपि, पाटलिपुत्र भी, पाटलिपुत्रम जो रपी यहाँ से विच्छेद करेंगे तो होगा तो पटना पाटलिपुत्र भी गंगाया तटे स्थितमस्ति। गंगा नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र हमारे पटना का प्राचीन नाम है ना? पाटलिपुत्र शहर को उदयन नामक एक शासक थे हर्यक वंश के, उन्होंने इसे बताया था, है ना? गंगा जलमति पवित्रम भवति। गंगा का जल बहुत ही क्या होता है? ना? इसलिए गंगा जल को हम लोग पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। जलेन धार्मिकं कार्यं भवति। इसके जल का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? तो धार्मिक कार्यों में भवति यानी होता है। धार्मिक कार्यों में इसके जल का प्रयोग होता है। अभी बच्चे किताब देखेंगे। हिंदू धर्मावलंबिनां सर्वेषु शुभ कार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता भवति। हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्यों में गंगा जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? गंगा जल की आवश्यकता होती है ना? आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत है? गंगायाम अनेका नद्या मिलन्ति। गंगा में अनेक नदियाँ मिलती हैं। गंगा में क्या मिलती हैं? अनेक नदियाँ मिलती हैं। अब देखो उनके नाम क्या क्या हैं? तो तासु, यमुना, सरयू, गंडकी, कौशिकी प्रभृतियः सन्ति। उनमें यानी जो नदियाँ गंगा में मिलती हैं उनका नाम है यमुना, सरयू, गंडक, कोशी। ये जो नदियाँ हैं वो किस नदी में मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। गंगाया तटे हरिद्वार, प्रयाग, काशी प्रभृति प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि सन्ति। गंगा तट के किनारे बहुत सारे शहर भी बसे हैं, जिनमें देखो क्या है? तो हरिद्वार, प्रयाग, काशी जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान गंगा नदी के किनारे हैं। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से तीर्थ स्थान है तो क्या बोलोगे? हरिद्वार, प्रयाग, काशी, है ना? ये सब जो शहर हैं हमारे गंगा नदी के किनारे बसे। और ये सारे जो देख रहे हो तीर्थ स्थान ये सभी उत्तर प्रदेश में है ना? और हमारा पटना भी गंगा नदी के किनारे ही बसा है। गंगा जलेन कृषि भूमि सेचनम भवति। गंगा के जल से कृषि भूमि की सिंचाई भी होती है, यानी हम लोग खेती का भी काम गंगा जल से करते हैं।
जो नदी किनारे जो शहर बसे होंगे, जो गांव बसे होंगे, वहाँ खेती गंगा जल से ही होती है। अधुना जना गंगा जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति। आजकल लोग गंगा जल को प्रदूषित करते हैं, है ना। प्रदूषित कैसे हो जाता है, हम लोग उसमें कभी लाश फेंक देते हैं, कभी, है ना, या उसमें समझो कि जो भी गंदा कचरा ले जाते हैं उसमें फेंक देते हैं। कल कारखाने जो नदी किनारे होते हैं, है ना, उनका कचरा जब नदी में जाता है, प्रवाहित होता है, तो उससे भी गंगा नदी क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है ना। तो गंगा तटे स्थितानां नगराणां सर्वाणि मल जलानि गंगायां पातयन्ति। गंगा तट के स्थित नगर, है ना, जो भी नगर बसे होते हैं गंगा नदी के किनारे, तो वो क्या करते हैं, जितने गंदगी है यानी मल है सभी क्या करते हैं, उसी में प्रवाहित कर देते हैं, गिरा देते हैं। केचन मनुष्याणां पशूनां च मृत शरीराणि नद्यां प्रवाहयन्ति। और कुछ मनुष्य जो होते हैं पशुओं के मृत शरीर को भी नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, ना। अगर जानवर मरा तो जाके नदियों में ही बहा देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं यही पानी पीना भी है ना, लोगों को पीना भी है या कोई काम इसे करना है, उस समय वो नहीं सोचते, बस बहा देते हैं। तो इसी से क्या होता है, नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। इदं न साधु कार्यम अस्ति। या कोई अच्छा काम नहीं है नदियों में मरे पशु को बहाना या गंदगी डालना, ये कोई अच्छा काम नहीं है। तुम लोग करते हो ऐसा काम? नहीं। अगर करते भी हो तो अब से मत करना, क्योंकि नदियों का पानी पीने के काम में भी आता है ना। इदं न साधु कार्यम, या कोई अच्छा काम नहीं है। नदी जले मलानां क्षेत्रं वैज्ञानिक विचारेण धार्मिक विचारेण च न शोभनम्। नदी जल में मलों को फेंकना वैज्ञानिक विचार और धार्मिक विचार से भी अच्छा नहीं होता है। वैज्ञानिक विचार से भी अच्छा नहीं कि उसको पिएंगे तो हमारे शरीर में ढेर सारी बीमारियां हो जाएंगी, है ना। और उसके बाद धार्मिक कार्य से ऐसे कि गंगा जल का प्रयोग हम लोग शुभ कार्यों में करते हैं, अगर वो करेंगे तो वो पानी क्या अच्छा रहेगा, वो गंदगी वाला पानी भगवान को वही चढ़ाएंगे, नहीं। तो धार्मिक कार्य से भी वो अच्छा नहीं है और वैज्ञानिक रूप से भी अच्छा नहीं है कि गंदा पानी पीने से हमारा शरीर ही बीमार होगा, है ना। तो दोनों विचार से ये शुभ नहीं होता है। तो ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। इसको तुम लोग अनुवाद करके घर से लेते आओ।